एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले पहचान। इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि करके शब्द आते हैं और इसमें कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का समय अनिश्चित होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ता है। देखिए, अंत में जो है ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। देखिए, काम इसमें क्या हो रहा है, पढ़ने का, और समय, पढ़ने का जो समय है वह क्या है, अनिश्चित है। ये नहीं पता चल रहा है कि पढ़ने का काम कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो आप ये उसका पहचान है, इसी तरह से पहचानेंगे। वाक्य के अंत में देखिए ता है, तो पहचान भी है कि इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि करके शब्द आते हैं। इसमें काम का होना पाया जाता है और कार्य का जो समय होता है वह कब प्रारंभ हुआ, कब जो है समाप्त हुआ, यह अनिश्चित होता है। तो इस तरह से जो है आप इसको पहचानेंगे। और जो अनुवाद बनाने का नियम है उसमें जो है आपको जानना यह है, देखिए ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स मतलब क्या, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता। तो एक वचन कर्ता अगर आपका रहेगा तो इसके साथ जो है आप मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर उसमें यस या ईएस जोड़ देंगे। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो लिख देंगे, अगर जो है नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर क्या होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। और सिंगुलर नंबर, एक वचन, जिन शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध होता है वह सिंगुलर नंबर कहलाता है। तो आपका सब्जेक्ट अगर ही है, सी है, इट है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, तो आप उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसमें यस या यस जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखिएगा। और ध्यान देंगे, अगर जो है वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैसे आई है, वी है, यू है, फिर जो है दे है, और कोई भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता। बहुवचन क्या होता है, जिन शब्दों से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संख्या का बोध होगा वह जो है प्लूरल नंबर कहलाएगा। इसको जो है बहुवचन कर्ता कहा जाता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट की संख्या एक से अधिक है, दो है, तीन है, तो वह प्लूरल नंबर हो जाएगा। जहाँ दो या उससे अधिक हुआ तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो उसके साथ आपको केवल जो है, केवल मेन वर्ब की
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। फर्स्ट फॉर्म अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये नियम है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार पुनः समझ लीजिए। पहला जो उसमें नियम क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट और कोई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, अर्थात जिससे एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो रहा है, तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए। फिर इसके बाद उसमें यस या यस जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखिए। और अगर वहीं जो है आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आप केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिएगा। अब आप जो है यस या यस जोड़ने का नियम ध्यान देंगे। देखिए 5 शब्द को याद रखना है। जिस वर्ब के अंत में ओ सी एच एस एच डबल एस और यक्स आया हो तो उन क्रिया में जो है यस जोड़ते हैं और शेष सभी क्रियाओं में यस जोड़ते हैं। ध्यान देंगे वो सब कौन सा है, ओ सी एच एस एच डबल एस और यक्स। अगर ये पांचों शब्द जिस वर्ब के अंत में आया है तो आप उसमें ईएस जोड़ेंगे, इसमें जो है ईएस जोड़ा जाता है और शेष जो क्रियाएं हैं सभी में जो है यस जोड़ा जाता है। एक और जो है बात ध्यान देंगे, जैसे किसी वर्ब के अंत में वाई आया हो और उससे पहले जो है कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू 5 को छोड़कर जो शेष 21 जो है अक्षर होते हैं वह जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर जो है इससे पहले वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो एस जोड़ने से पहले वाई के स्थान पर आई कर लेते हैं। जैसे देखिए स्टडी है, अगर स्टडी तो अब इसको जब इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस टी यू डी आई ई एस हो जाएगा, वाई के स्थान पर आई हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है एस जोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है जोड़ते हैं। अब आपके लिए जो है ये होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। मैं बाजार जाता हूँ, वह खाना खाती है, तुम चाय पीते हो, मैं पत्र लिखता हूँ, हम गीत गाते हैं, वह विद्यालय जाता है, बच्चा सड़क पर दौड़ता है, सूर्य आकाश में चमकता है, वे लिखते हैं, वह दिन में सोता है। आप इसे कर लेंगे। विद्यालय खुलने के बाद आपकी कॉपी चेक की जाएगी और देखा जाएगा कि बनाए हैं या नहीं है। पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।